बिहार में बनी एनडीए की नई सरकार 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित उसे करना होगा। इससे पहले खूब बयानबाजी भी हो रही है। बिहार में हलचल भी इस वक्त दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो साथ ही समीकरण भी बताए हैं। क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते। बिहार में सियासी भूचाल के बाद एनडीए की सरकार बन चुकी है और एक बार फिर से नीतीश कुमार राज्य की बागडोर संभाल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की परीक्षा अभी बाकी है। परीक्षा है 12 फरवरी को, जब फ्लोर टेस्ट होगा और विधानसभा के अंदर सरकार को बहुमत साबित करना होगा। तो वही फ्लोर टेस्ट से पहले एक बार फिर से राज्य की राजनीति में उबाल है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने रविवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार बीजेपी के प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात कर बिहार की राजनीतिक हालात, एनडीए गठबंधन सरकार, आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव सहित संगठनात्मक विषय से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। वहीं दूसरी ओर जुबानी जंग भी तीखी हो चुकी है। दिल्ली में मौजूद डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में लोग डरे हुए हैं। दो पार्टी की सरकार है और तीसरा का सहयोग है। 128 विधायक हमारे पास है, हमको क्या लेना देना। कांग्रेस पार्टी के विधायकों से वोट थोड़े लेना है, लेकिन उन लोगों को डर लग रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये घुमाने का प्रयोजन है कि यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, माहौल खराब करेंगे देश का। यही सिर्फ उनका काम है। उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वे विधायकों का अपमान करते हैं। कांग्रेस को इस सोच से मुक्त होना चाहिए कि विधायक एक बंधुआ मजदूर है। विधायक जनता का फैसला लेते हैं और उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होना चाहिए। फिर से बिहार के पूर्वांचल में सूरज का उदय हुआ है और वही बिहार श्री बाबू का बिहार जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में सबसे आगे, इंडस्ट्रीज रोजगार देने के सबसे आगे के क्रम में खड़ा रहता था और पूर्वांचल के सांस्कृतिक विरासत, देश का नेतृत्व ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन दिखाता था। वह पूर्वांचल में फिर से सूरज का उदय हुआ है, एक वातावरण बना है। तो हम लोगों का स्पष्ट संदेश रहता है। पार्टियां तो कई आई और चली गई, कई ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ने का भी काम किया। कई बार सरकार में हम काम भी किए सहयोगी के तौर पर, जनता पार्टी के दौर पर। और जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, तब भी बीपी सिंह जी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी देते रही। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम नेतृत्व करना और सत्ता में केंद्र में बैठने की शुरुआत हुई। आज नरेंद्र मोदी तक का सफर सब पूरा हुआ, लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं उससे पीछे नहीं हटते। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जनता भरोसा करती है। दरअसल कांग्रेस के 19 विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को डरी हुई बता रही है। तो वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि नई सरकार बनी है तो हम सभी विधायक उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ हैं। हम सीएम से मिलेंगे, उन्हें बधाई देंगे। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस ने किसी भी खरीद फ्रॉक से बचने के लिए ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।